विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे की नहीं चली। दरअसल माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के जो करीबी नेता हैं, जिनके टिकट काटे गए थे, शीर्ष नेतृत्व तो उनको लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि काफ़ी कद्दावर नेताओं को बीजेपी मैदान में उतारेगी, लेकिन इस बार नए चेहरों को बीजेपी की ओर से मौका दिया गया है। हारे हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इससे पूर्व जिनको हार का सामना करना पड़ा था, उनको वापस मैदान में उतारा गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। वसुंधरा राजे गुट से आने वाले राजपाल सिंह माना जा रहा था, इनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन विधानसभा में टिकट कटा और यहाँ लोकसभा चुनाव में भी इनको तवज्जो नहीं दी गई। कालीचरण सराफ का नाम भी चल रहा था कि वापस इनको विधानसभा चुनाव में तो टिकट दिया गया था, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है, लेकिन इनको भी नहीं उतारा। पुष्पेंद्र भारद्वाज की बात कही जा रही थी, जो कि कांग्रेस से थे, वो दल बदल सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से दल नहीं बदला गया। वो भी फरियाद में थे कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी तवज्जो देगी, लेकिन वक्त रहते ही पुष्पेंद्र भारद्वाज समझ गए। अब अरुण चतुर्वेदी का नाम का भी जिक्र चल रहा था कि बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को तवज्जो देकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है, लेकिन 2 बार भारी मतों से जीतने वाले वसुंधरा राजे गुट्स के आने वाले रामचरण बोहरा का टिकट काटा। हालांकि रामचरण बोहरा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी और उनका जीत का अंतर भी काफ़ी था, लेकिन इस बार जयपुर शहर की सीट से मंजू शर्मा को तवज्जो दी गई। हालांकि मंजू शर्मा को पूर्व में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन महिला आरक्षण बिल जैसे ही बीजेपी लेके आई तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी तवज्जो दी गई। माना यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे गुट के आने वाले नेताओं को तवज्जो मिल सकती है, जिनकी नाराजगी विधानसभा चुनाव में टिकट कटने को लेकर थी, लेकिन उनको भी तवज्जो नहीं दी गई। अब मंजू शर्मा पर दाव खेला है तो निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि जनता का मन टटोले, और मंजू शर्मा जनता का मन टटोलने के लिए मैदान में पुरजोर तरीके से उतर चुकी है। अब बात की जा रही थी कि नए चेहरों को उतारा जाएगा या पुराने चेहरों पर दाव खेला जाएगा, लेकिन नए चेहरों पर बीजेपी दाव खेलने के लिए तैयार हो गई है। बीजेपी का कहना है अनुभवी वाले नेता को टिकट काटने का मतलब यह है कि बीजेपी खुद चाहती है कि बीजेपी के सिंबल पर ही जीत दर्ज की जाए। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर जीत नहीं मिलती है, बीजेपी के सिंबल को देख के टिकट जीत मिलती है। तो अब मंजू शर्मा पर दाव खेला है और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र पर दाव खेला है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि मंजू शर्मा क्या जनता का मन टटोल पाती है, क्योंकि बीजेपी ने अनुभवी वाले नेताओं को साइडलाइन कर दिया, वसुंधरा राजे गुट के आने वाले नेताओं को साइडलाइन कर दिया। नए चेहरों पर दाव खेलने की बीजेपी की कोशिश रही है, और ये जो विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला था। सांसदों को मैदान में उतारा गया था, मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया था, लेकिन माना जा रहा था कि जो नाराजगी चल रही है, जिन नेताओं के विधानसभा चुनाव में टिकट काटे हैं, उनको लोकसभा चुनाव में तवज्जो मिल सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे गुट के नेताओं के एक बार फिर तवज्जो नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो नाराजगी अंदर खेमे में तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अंदर खेमा की अगर बात करें, चर्चाएं तो बीजेपी कार्यालय में भी चल रही है कि आखिर शीर्ष नेतृत्व की ओर से अनुभवी नेताओं को क्यों तवज्जो नहीं दी गई, क्यों उनके टिकट काटे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे काफ़ी कद्दावर नेता मानी जाती है, उनके ही करीबियों के टिकट काटे गए। 2 बार सांसद रहे रामचरण बोहरा, माना जा रहा था कि उनके नाम पर लगभग मोहर फाइनल मानी जा रही थी, लेकिन रामचरण बोहरा का टिकट काटा गया। अब मंजू शर्मा पर दाव खेला गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, जो अंदर खाने से खबर निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद बीजेपी में भी देखने को मिल रहे हैं। इस मतभेद और मनभेद को बीजेपी कैसे शांत करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।